हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन कोर्स ऑफ चैनल। तो आज हम लोग बेसिकली आपके लिए जेंगो सीरीज में 12th वीडियो लेकर आए हूँ। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ओ आर एम मॉडल जेंगो जो हमें डेटाबेस प्रोवाइड करता है, आज हम वो देखने वाले हैं। ठीक है। तो ओ आर एम क्या होता है इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। तो इस वीडियो में बेसिकली आप ओ आर एम देखेंगे डिटेल में कि आप ओ आर एम क्या होता है, ओ आर एम आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। तो ओ आर एम बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। तो ये एक अलग तरह का आपका बेसिकली डेटाबेस का तरीका होता है बेसिकली हैंडल करने का। कि इसमें अभी तक जो आपने ट्रेडिशनल डेटाबेसेस देखे हैं, जैसे जो हमारा माई सीक्वल वगैरह होता है या स्ट्रक्चर डेटाबेस होता है, इसमें हमारे पास जो डेटा होता है बेसिकली टैबुलर फॉर्म में होता है। राइट। तो इसमें आपका जो डेटा होता है वो किस तरीके से रहता है कि आपको बेसिकली जो रिकॉर्ड्स वगैरह इंसर्ट कर आपको जो भी आपको डेटाबेस को मैनिपुलेट करना होता है, उसके अंदर आपको बहुत टिपिकल टाइप की इंसर्ट क्वेरीज होती हैं। इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है। इस तरह की आपको टिपिकल क्वेरीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। इनके कुछ अपने टिपिकल टाइप के सिंटेक्सेस होते हैं। ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना हो या आपको सब क्वेरीज करनी हो, तो उसके लिए बहुत टिपिकल टाइप के आपको सिंटेक्सेस फॉलो करने होते हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह में। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको एसक्यूएल एसक्यूएल का एक्सपीरियंस है, तो अगर आपको कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स के अंदर आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो उसका तरीका हो सकता है आपको याद हो। ठीक है। लेकिन फिर भी वाला टिपिकल टाइप की चीज होती है कि आप किस तरीके से करते हैं कि इंसर्ट इनटू देन टेबल नेम आपको मेंशन करना होता है। फिर आप यहाँ पर कॉलम नेम्स भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। लाइक दिस आपको इस तरीके से करना होता है। फिर इसके अंदर इंसर्ट के भी कई सारे वर्जन से आप अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर इंसर्शन कर सकते हैं। तो देखिए इस मॉडल में होता क्या है, इस मॉडल में होता ये है कि आप जब भी किसी एक स्टेटमेंट को यहाँ पर आप एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे इंसर्ट अपडेट और डिलीट हो, वो डायरेक्टली आपका डेटाबेस में जाके रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर आप इंसर्ट करेंगे तो डायरेक्टली डेटाबेस में जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अपडेट करेंगे तब भी हो जाएगा, डिलीट करेंगे तब भी हो जाएगा। बट उसके लिए आपको एक टिपिकल टाइप का एक आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा इंसर्ट अपडेट या डिलीट का। अब ओआरएम में क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। तो ऑब्जेक्ट का मतलब आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे अगर आपने ऊप्स किया हो, अगर आपने, तो ऊप्स के अंदर क्या होता है, व्हाट इज ऊप्स। ऊप्स के अंदर आप क्लास बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं। तो क्लास के अंदर क्या होता है, व्हाट इज क्लास। क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर आपके डेटा आइटम्स होते हैं। देन और क्या होता है क्लास के अंदर, आपके यहाँ पर मेथड्स होते हैं। राइट। तो जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब आप किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कोई हमारी क्लास है, क्लास एबीसी। राइट। तो जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लाइक हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लाइक हम जावा में काम कर रहे हैं, अगर हमने लिखा एबीसी ए ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, हमने इसको न्यू करके एबीसी करके इसको लाइक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ये तो हमने क्लास बनाई। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। राइट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द कॉपी ऑफ द क्लास। तो ऑब्जेक्ट जो बनता है, उसके अंदर आपका बेसिकली वो आपके क्लास की आपकी कॉपी होता है। राइट। इंस्टेंस कहते हैं, इंस्टेंस ऑफ द क्लास या कॉपी ऑफ द क्लास। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर ये सारी चीजें, यानी कि जो आपने डेटा आइटम्स क्लास में बनाए हैं, या मेथड्स। मेथड बेसिकली क्या होते हैं, ये फंक्शनैलिटीज होती हैं जो आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ आप डिफाइन करते हैं। राइट। तो यही चीज हमारे लिए समझना यहाँ पर जरूरी है जरा। ठीक है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा जरा सा कि ओआरएम में आपको क्या फायदा मिलने वाला है। ठीक है। तो जब आप ओआरएम के अंदर आप क्या करेंगे, जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ये जो आपका डेटा आइटम, तो जो फंक्शनलिटीज है आपकी, वो आपके इस ऑब्जेक्ट में भी आ जाएंगे। जो आपका ए ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना, ए क्लास एबीसी क्लास का, तो इसमें आपको ये सिमिलर चीजें मिलेंगी। ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो सिस्टम की मेमोरी में बिल्कुल इसी टाइप का एक आपका
जो हमारे क्लास है, क्लास की कॉपी बन जाएगा। ये हमारी क्लास है, क्लास एबीसी, ये हमारा क्लास थी, इसमें डेटा आइटम से और मेथड से, तो बिल्कुल इसकी सिमिलर कॉपी बन जाती है। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट में डेटा आइटम्स तो होते ही हैं, ठीक है, साथ में यहाँ पर फंक्शनैलिटीज भी होती है। आप यहाँ पर कुछ फंक्शंस क्रिएट कर लेते हो, ठीक है, आप इन डेटा आइटम्स के अंदर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, लाइक आपको इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए फंक्शनलिटी होगी, आपको इसके अंदर और भी कुछ काम करना है, ठीक है, आपको इसको कहीं आउटपुट देना है, ठीक है, कहीं पॉपुलेट करना है डेटा को, तो उन सब के लिए आप यहाँ फंक्शनैलिटी बनाओगे। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ डेटा नहीं होता, बल्कि इसमें फंक्शनैलिटीज भी होती हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, फंक्शनैलिटीज भी होती हैं, राइट। जो अब आप एसक्यूएल का डेटाबेस यूज करते हैं, ओरेकल का, तो उसमें उसने आपको ऑब्जेक्ट के साथ यानी कि रिकॉर्ड के साथ कोई दूसरी फंक्शनैलिटी नहीं होती, जबकि यहाँ पर ओआरएम मॉडल में आपको फंक्शनैलिटीज डिफाइन करने को मिलता है। आप अपनी फंक्शनैलिटीज खुद डिफाइन कर सकते हो, और आप उन फंक्शंस को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। दूसरा, इसके अंदर आपका जब आपका रिकॉर्ड वगैरह इंसर्ट करोगे, तो रिकॉर्ड डायरेक्टली आपके डेटाबेस में प्लेस हो जाएगा, जबकि इसके अंदर रिकॉर्ड एक क्लास के ऑब्जेक्ट की तरह रहता है। जैसे आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर उसके अंदर कुछ आप डेटा डिफाइन करते हैं, तो बिल्कुल ये उस तरीके से काम करेगा, यानी कि इसमें आप रिकॉर्ड वगैरह इंसर्ट करोगे, तो उसके लिए पहले रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट में मेथड मिलेगा सेव का, तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा बड़ी इजीली। इसी तरीके से अगर आपको किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, तो उस रिकॉर्ड को आप अपने डेटाबेस से क्वेरी करके उसको मॉडिफाई करके दोबारा सेव कर सकते हैं, अपडेट हो जाएगा। डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला के आप इसके अंदर जब आप काम करेंगे, तो आपको यहाँ पर इंसर्ट, अपडेट या कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, बेसिकली कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको टिपिकल टाइप की क्वेरी परफॉर्म नहीं करनी, या बल्कि आपको उसकी जगह पे सिंपल आपको क्लास के ऑब्जेक्ट की तरह काम करना है। जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास क्रिएट करते हो, क्लास के साथ काम करते हो, क्लास के अंदर डेटा सेट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट के अंदर आप उसके अंदर और आप ऑब्जेक्ट को डेटा को और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, या आप उसको कहीं आप जो है इंफॉर्मेशन को पॉपुलेट कर रहे हैं, तो वो सारे काम आप बिल्कुल वो आपकी ऊप्स की तरह करेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलिएगा। और अगर आप लोग चाहेंगे तो ये नोट्स भी मैं आपको इसके शेयर कर दूंगा। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से आपको देखते हुए चलना है और इसको नोट करते हुए चलिएगा कि हमें किस तरीके से ओआरएम में काम करना है। तो देखिए ओआरएम में आपको क्या करना है, सबसे पहले ओआरएम में अब आप देखिए आपको यहाँ पर क्या होगा, जो भी आप एप्लीकेशन क्रिएट करोगे, तो इन एप्लीकेशन फोल्डर यू विल गेट अ मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल, राइट। तो वहां पर आपको एक मिलती है मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल। मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल में आपको करना ये है कि जो आप डेटाबेस बेसिकली बनाना चाहते हो, राइट, तो उस डेटाबेस के लिए आपको बेसिकली उस डेटाबेस आपको बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या बनाना है, यहाँ पर आपको बनानी है क्लास। तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि इसके अंदर आपका क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, तो टेबल बनाने के लिए भी आपको यहाँ पर बनानी है एक क्लास। तो जैसे आप एसक्यूएल के टेबल के अंदर आप क्रिएट टेबल करते हैं, और क्रिएट टेबल करके उसके अंदर कॉलम के नेम और डेटा टाइप बताते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर आपको टेबल नहीं बनाना, बल्कि स्ट्रक्चर टेबल ना बनाते हुए आपको यहाँ बनानी है एक आपको क्लास, ठीक है। तो क्लास होगी और फिर यहाँ पर आपका क्लास का नेम बेसिकली टेबल का नेम होगा। क्लास नेम मतलब टेबल नेम, राइट। तो ये क्लास का नेम कह लें या आप टेबल नेम कह लें, ठीक है। तो क्लास का नेम या टेबल नेम, राइट। और फिर इसके अंदर आपको विद इन पैरेंथेसिस यहाँ पर क्लास नेम के अंदर आपको मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास को इनहेरिट करना होगा, और इसको आप पहले से यहाँ से इंपोर्ट करके रखेंगे, ठीक है। तो और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब आपको अपने ऑब्जेक्ट में यानी कि अपने टेबल में जो कॉलम चाहिए हैं, उनके लिए आप यहाँ पर कॉलम नेम दे सकते हैं, और मॉडल्स डॉट यूज करके फिर यहाँ पर आएगी इसकी डेटा टाइप, और डेटा टाइप के साथ आप यहाँ पर कुछ इसके एट्रीब्यूट्स मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जाना है मॉडल्स डॉट पी वाई में, और वहां पर आपको इस तरह की एक क्लास क्रिएट करनी है, और एग्जाम्पल के तौर पे हम इस तरीके से यहाँ पर करेंगे, राइट।
ठीक है, तो चलिए हम करके करते हुए चलते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जो लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था, जिसमें हम काम करते हुए आ रहे हैं रेगुलर। तो जेंगो और माय प्रोजेक्ट, तो इसको हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारी एक कंप्लीट सीरीज चल रही है, और इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं हम इसी प्रोजेक्ट में डायरेक्टली करते चल रहे हैं। राइट, तो अगर आपको इसके आगे की पहले की चीजें समझनी हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए इसी प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, और आपको ये बिगनिंग से सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अभी फिलहाल हम अपना ओआरएम वाला जो टॉपिक है इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आपको मॉडल्स डॉट पीवाई में जाना है। मॉडल्स डॉट पीवाई में जाकर वहां पर आपको क्रिएट करनी है एक क्लास, और आप मॉडल्स जैंगो डॉट डीबी से मॉडल्स को इंपोर्ट करेंगे। फिर वहां पर आप एक को आपको क्या करना है, टेबल क्रिएट करने के लिए एक क्लास क्रिएट करनी है। तो चलिए हम चलते हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। और देखिए, ये हमारी एप्लीकेशन थी ब्लॉग्स। ध्यान रहे, हमें अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में नहीं जाना, हमें जाना है एप्लीकेशन फोल्डर में। तो एप्लीकेशन फोल्डर कौन सा है हमारा, ब्लॉग्स, ये दिस वन। ठीक है, ये हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया था, आपको याद होगा, जिन्होंने जिन्होंने मिस कर दिया पिछले वीडियोस में चले जाएं। ठीक है, वहां मिल जाएगा आपको फर्स्ट सेकंड वीडियो में। अब ये है हमारी मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल। तो इसमें जाइंगो डॉट डीबी मॉडल्स ऑलरेडी आपका डिफाइंड है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, क्लास क्लास डिफाइन करनी है। क्लास डिफाइन करने के बाद हमें यहाँ पर क्लास का नेम देना है, हमने दे दिया स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये सब चीजें केस सेंसिटिव रहेंगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे स्टूडेंट का एस कैपिटल रखा है तो एस कैपिटल लगेंगे। इसमें आपको इनहेरिट करना है मॉडल से डॉट मॉडल। अब इस मॉडल, ये जो मॉडल्स तो है आपका स्मॉल लेटर में, लेकिन ये जो मॉडल है इसका एम कैपिटल है। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको डिफाइन करना है फील्ड नेम। तो जैसे हमने यहाँ पर एक फील्ड नेम लिया, मान लीजिए आपका एम्प्लॉय कोड। राइट, और इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर लिखेंगे मॉडल्स डॉट। अब देखिए, अब मॉडल्स डॉट करते हो तो ये क्विक मेनू आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पर ये आपको बहुत सारी डेटा टाइप्स मिलेंगी, जैसे बिग इंटीजर फील्ड, बाइनरी फील्ड। तो यहाँ से आपको कैरेक्टर फील्ड यानी कि टेक्स्ट फील्ड के लिए, ठीक है, तो वो आप बेसिकली यहाँ से चूज कर सकते हैं। डेट फील्ड, डेट टाइम फील्ड, डेसिमल फील्ड, डिफरेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर फील्ड्स मिल जाती हैं। राइट, तो हमें यहाँ पर से आपको फील्ड चूज करनी है। अभी मैं एम्प्लॉय कोड के लिए चूज करता हूँ इसमें से कैरेक्टर फील्ड। कैरेक्टर फील्ड, और कैरेक्टर फील्ड के अंदर फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाऊंगा। अब यहाँ पे ये कुछ एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, ये एट्रीब्यूट्स आप मेंशन कर सकते हो। तो ये एट्रीब्यूट्स को आप चाहो तो आगे चल के डिटेल में स्टडी कर सकते हो। फिलहाल हम इसके अंदर इसकी विड्थ डिफाइन कर सकते हैं मैक्स लेंथ से। तो मैक्स लेंथ से हमने किया, और यहाँ पर हमने इसका जैसे 12, हमने इसका साइज डिफाइन कर दिया 12। तो ये आपको इस फील्ड में एम्प्लॉय कोड को जो फील्ड बनेगी, कॉलम बनेगा, उसमें आपको 12 कैरेक्टर लॉन्ग अलाउ करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर और भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। राइट, हमने एम्प्लॉय कोड ले लिया, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं, हम यहाँ पर एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं। सॉरी, हम क्लास बना रहे हैं स्टूडेंट की, तो हम एम्प्लॉय कोड ना लें, बल्कि कुछ और लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है, कोड। राइट, देन स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट नेम। राइट, और इसको भी हम ले लेते हैं मॉडल्स में, कैरेक्टर फील्ड में, कैरेक्टर फील्ड, पैरेंथेसिस, मैक्स लेंथ, हमने कहा इसको 30। राइट, और एस अंडरस्कोर क्या ले लें, हम यहाँ पर स्टैंडर्ड ले लेते हैं। या एक काम करते हैं, हम अभी फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम स्टूडेंट का ना करके अपना एम्प्लॉय का लेते हैं आप। ठीक है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की क्लास बना रहे हैं हम, और हमने एम्प्लॉय कोड ले लिया, एम्प्लॉय नेम ले लिया, और इसका बेसिक पे ले लेते हैं हम, बेसिक पे। और इसको इंटीजर फील्ड ले लेते हैं हम इस बार, इंटीजर फील्ड। इंटीजर फील्ड के अंदर हम एक चीज मेंशन कर सकते हैं, डिफॉल्ट जीरो, डिफॉल्ट जीरो। राइट, फिर क्या ले लें हम, बेसिक पे ले लिया, डेजिग्नेशन ले लेते हैं हम यहाँ पर एक, डेजिग्नेशन मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, लाइक दिस। फिर क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर,
डिपार्टमेंट ले सकते हैं, मॉडल्स डॉट डीई, कैरेक्टर फील्ड ले लेते हैं अगेन इसको हम। ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम मैक्सिमम लेंथ इसमें डिफाइन कर देते हैं। मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ 30, इसको भी मैक्सिमम लेंथ 30। तो ये हमारी क्लास हो गई। अब क्या करना है आपको? अब आप इसको सेव कर देंगे, राइट। अब सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको आना है अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर, राइट। और प्रॉम्प्ट पे आकर आपको क्या करना है, सॉरी, अब आप चलेंगे सेटिंग्स डॉट पी वाई फाइल में, और इंस्टॉल्ड सेक्शन में जाकर आप यहां पर, ठीक है, ये चीज मेंशन करेंगे, एप्लीकेशन का नेम, ध्यान से देखिएगा, एप्लीकेशन का नेम डॉट एप्स, फिर डॉट करके आपको एप्लीकेशन के नेम के साथ लिखना है कॉन्फ़िग। और यहां पर आपको ध्यान है, ये एप्लीकेशन का नेम आएगा जो आपकी एप्लीकेशन का नेम है, और एप्लीकेशन का नेम का जो पहला लेटर है कैपिटल होगा। ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। अगेन फिर से बता देता हूँ कि आपको लिखना है दूसरी चीज इसी सिंगल कोट्स में लिखनी है आपको। कहाँ लिखनी है? सेटिंग्स डॉट पी वाई में। सेटिंग्स डॉट पी वाई में इंस्टॉल्ड सेक्शन में, इंस्टॉल्ड सेक्शन में सिंगल कोट्स के अंदर पहले एप्लीकेशन का नेम आएगा डॉट एप्स, अगेन एप्लीकेशन का नेम आएगा, और फिर कॉन्फ़िग, ये चीज आएगी। ठीक है। तो ये चीज आपको मेंशन करनी है। तो चलते हैं हम अपने इसमें, और सेटिंग्स, हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग्स में आए, और हम चलते हैं इंस्टॉल्ड सेक्शन में। तो इंस्टॉल्ड सेक्शन, ये इंस्टॉल्ड सेक्शन है हमारा। तो इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे सिंगल कोट्स के अंदर, हमारी एप्लीकेशन का नेम है ब्लॉग्स, तो हमने लिखा ब्लॉग्स डॉट एप्स डॉट, अब ब्लॉग्स का बी कैपिटल, LOGS, फिर कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग का C कैपिटल FIG, कॉमा लास्ट में लगेगा। तो ये चीज आपको मेंशन करनी है। एक चीज वो दिखा दूं कि ये जो चीज आप यहाँ मेंशन कर रहे हो, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा ब्लॉग्स का फोल्डर। आप देखें जो हमारी एप्लीकेशन का फोल्डर है, तो दरअसल हमने यहाँ पर फोल्डर का नेम दिया है। फिर ये है हमारी एप्स मॉड्यूल, जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है, APPS। और फिर ये उसके अंदर की एक आपका क्लास है, ब्लॉग्स कॉन्फ़िग। ठीक है। तो दरअसल इस क्लास का नेम हम वहां मेंशन कर रहे हैं। ठीक है। आपको चीज समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको, ये जो चीज हमने मेंशन करी है क्या। दरअसल ये जो है आपका ब्लॉग्स, ये जो ब्लॉग्स है ये आपकी एप्लीकेशन का नेम है। एप्लीकेशन का नेम केस सेंसिटिव है, ब्लॉग्स है तो BLOGS ब्लॉग्स आएगा। फिर एप्लीकेशन के अंदर आपकी एक फाइल है एप्स डॉट पी वाई। ठीक है। तो एप्स डॉट पी वाई फाइल है, तो आपने यहां पर मेंशन किया हुआ है आगे एप्स। ठीक है। इस मॉड्यूल का नेम है, ये मॉड्यूल का नेम आप, ठीक है, जो एप्स रहता है बाय डिफॉल्ट तो एप्स ही रहेगा, एप्स, तो ये मॉड्यूल का नेम आया। अब इस मॉड्यूल के नेम के अंदर ये आपका एक क्लास है ब्लॉक्स कॉन्फ़िग, ये ऑटोमेटिक क्रिएट करता है, बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड मिलेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इस क्लास का नेम आपको यहाँ पर इसमें आगे लगाना होता है बेसिकली। तो ये होता है, या आप इसको इस तरीके से याद कर लें जो मैंने आपको बताया, या आप बस इसको बाय डिफॉल्ट ऐसा याद कर लें, एप्लीकेशन का नेम डॉट ऐप, फिर यहाँ पर एप्लीकेशन के नेम के साथ कॉन्फ़िग लिखना है, एप्लीकेशन का नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ये कर दिया आपने। अब ठीक है, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, देखिए हमने क्या किया है। हमने अपनी एप्लीकेशन के मॉडल्स डॉट पी वाई में आकर एक क्लास बनाई है, क्लास का नेम दे दिया हमने, जो क्लास का नेम दिया वही टेबल का नेम होगा, और मॉडल्स डॉट मॉडल को इनहेरिट किया है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, जितने भी हमें अपने टेबल में कॉलम चाहिए, हमने यहाँ पर कॉलम नेम दिया इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट, फिर टाइप दी, फिर उसका एट्रीब्यूट दे दिया। तो इस तरीके से हमें करते चलना है, एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, फिर हमें, ठीक है, जहां इंटीजर फील्ड हो इंटीजर फील्ड ले सकते हैं, डेट इन टाइम है तो डेट इन टाइम भी ले सकते हैं आप। ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव किया आपने, फिर आपको सेटिंग्स डॉट में PY में आना है, और ब्लॉग्स, यहाँ पर सॉरी ब्लॉग्स नहीं, एप्लीकेशन के नेम डॉट एप्स, अगेन एप्लीकेशन का नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और ब्लॉग्स डॉट कॉन्फ़िग। और अगर आपको स्पेलिंग में कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप इसका नेम यहाँ से उठा के ला सकते हो। देखो ये फोल्डर का नेम है, ये एप्लीकेशन का नेम है, और ये हमारा, ठीक है,
क्लास का नेम है, ये क्लास का नेम हमें वहां पर मेंशन करना होता है, राइट। ठीक है, ब्लॉग्स डॉट कॉन्फ़िग, आप यहां से देख सकते हो ब्लॉग्स, फिर डॉट एपीएस, फिर ब्लॉग्स डॉट कॉन्फ़िग। तो ये सेम चीज आपको यहाँ पर सेटिंग्स डॉट पीवाई में इंस्टॉल्ड एप्स में मेंशन करनी है। ठीक है, अब आप आगे क्या कर सकते हैं, अब आपको आगे ये करना है, आपको ये आगे ये करना है कि आपको पाइथन पे जाना है, और सॉरी प्रॉम्प्ट पे जाना है, और प्रॉम्प्ट पे जाकर आपको वन बाय वन ये थ्री कमांड्स आपको रन करनी है। पहले क्या रन करना है आपको, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, और फिर एप्लीकेशन का नेम देंगे। तो ये करने से होगा ये कि आपने इस एप्लीकेशन के मॉडल्स डॉट पी वाई में जितने भी आपने क्लासेस बनाए हैं, ये उनके लिए एसक्यूएल क्वेरीज यहाँ पर क्रिएट करेगा। और फिर आपको अगली आपको एसक्यूएल माइग्रेट करना है आपको, देन फिर अगेन फाइनल आपको माइग्रेट चलाना है। ठीक है, तो ये आपको तीन कमांड आपको रन करनी है, राइट। तो हम कैसे करेंगे, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, और एप्लीकेशन का नेम देंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, और एप्लीकेशन का नेम मेरा क्या है, एप्लीकेशन का नेम है मेरा ब्लॉग्स। तो मैंने लिखा BLOGS, केस सेंसिटिव है, एप्लीकेशन का नेम भी वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मैं एंटर हिट करता हूँ, तो इसने आपका मॉडल क्रिएट कर लिया, राइट। ठीक है, और मॉडल क्रिएट करने के बाद अब आपको चलाना है एसक्यूएल माइग्रेट, यानी कि आपको इसको एसक्यूएल में माइग्रेट करना है। तो पाइथन मैनेजर भी एसक्यूएल माइग्रेट एप्लीकेशन का नेम अगेन आएगा, और उसमें यहाँ पर आपको लिखना है 0001। देखिए 0001 कैसे लिखना है आपको, आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो अभी आपने मैनेज डॉट माइग्रेशन चलाया है, इसने आपका एक इनिशियल माइग्रेट करने के लिए आपका इनिशियल डॉट पी वाई मॉड्यूल बनाया है, और इसका नेम है 0001। तो जो यहाँ नंबर आएगा वही आपको लिखना है, कैसे, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एसक्यूएल माइग्रेशंस। ठीक है, एसक्यूएल माइग्रेशंस, सॉरी एसक्यूएल माइग्रेट पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एसक्यूएल माइग्रेट, देन एप्लीकेशन का नेम देना है, तो एप्लीकेशन का नेम है हमारा ब्लॉग्स। फिर ये जो हमारा यहाँ पर माइग्रेशन करके टेबल बन रहा है 0001, वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है 0001। एंटर हिट करेंगे आप। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका बेसिकली आपका मॉडल क्रिएट करेगा एसक्यूएल क्वेरी रन करके, राइट। ये बिल्कुल आपका एसक्यूएल क्वेरी की तरह हो जाएगा, आप देख रहे हो। ठीक है, ब्लॉग्स एम्प्लॉय आईडी इंटीजर सो एंड सो प्राइमरी ऑटो। हाँ, एक चीज तो याद रखनी है आपको कि आपने इसके अंदर यहाँ जाए मॉडल्स में, आपने यहाँ पर 5 कॉलम्स क्रिएट किए थे, बट ये ऑटोमेटिकली आपका एसक्यूएल का जो जेंगो का जो आपका ओआरएम है, ये एक कॉलम आपको आईडी का प्राइमरी कॉलम क्रिएट करके ऑटोमेटिकली देता है, और बाकी की जो कॉलम है आपके उसके बाद आएंगे, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देता है। और ये प्राइमरी कॉलम होता है, आप इस कॉलम को आगे यूज कर सकते हो। हालांकि हम आगे चाहें तो चल के हम अपने प्राइमरी कॉलम को बदल सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ये आपका कॉलम क्रिएट करके आपको देगा, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम लास्ट में चलाएंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। ठीक है, तो हमें लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। ठीक है, एंटर करता हूँ, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका टेबल बन गया, ठीक है। अब आप इसमें काम किससे करोगे, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं इसमें कॉलम्स कम ज्यादा करता हूं, तो मुझे इसको सेव करके दोबारा से, ठीक है, ये सारा माइग्रेशन वगैरह करना होगा, राइट। तो फिलहाल ये हो गया। अब ठीक है, तो हमने कौन कौन सी थ्री कमांड्स रन करी हैं, एक बार आप फिर से देख लें। तो यहाँ अगर आपको प्रॉम्प्ट के बॉटम में दिख रहा हो आपको, तो हमने एक कमांड ये रन करी है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन, फिर एप्लीकेशन का नेम दिया ब्लॉग्स। अगली कमांड हमने ये रन करी है, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एसक्यूएल माइग्रेट ब्लॉग्स, और फिर यहाँ पर हमने टेबल का जो नंबर आया था 0001 वो यूज किया है। फिर हमने लास्ट कमांड यूज करी है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट।
अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर डेटाबेस में कुछ काम करना है, राइट। तो वैसे तो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब हमें यहाँ पर आपको Django जो है, एक आपको एसक्यूएल का शेल भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओआरएम का, जिसके अंदर आप अपना सारा इसके अंदर डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो वो आप कैसे करेंगे, उसको करने के लिए आपको करना ये है कि आपको कमांड रन करनी है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई डॉट शेल। ठीक, इसको करने से आपको कुछ इस तरह का, ठीक है, इसका पाइथन का शेल मिलेगा। ठीक है, उस पाइथन के शेल में आप अपना सारा काम कर सकते हैं, राइट। और उससे बाहर आना हो तो आपको एग्जिट लिखना है वहां पर। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल, ठीक है। शेल एंटर किया हमने, तो ये आपको यहाँ पर शेल आ गया, राइट। तो अब जब ये शेल आ गया आपको, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप अपने सारे कमांड्स को रन कर सकते हो, राइट। तो कैसे रन कर सकते हो, आप देखो, आप यहाँ पर जो कमांड्स आप रन करोगे, ये बिल्कुल कुछ थोड़ा बहुत आपका पाइथन की नॉर्मल प्रोग्रामिंग के थ्रू ही होगा, जैसा कि आप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि ये जो आपने एम्प्लॉय जो आपने क्लास बनाई है, इसको आपको इंपोर्ट करना है, राइट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, आपका किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर कैसे आपको लिखना है कि आप कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। आपकी ये एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन में ये आपका मॉडल्स डॉट पी वाई आपका मॉड्यूल है, एक तरह का पाइथन का आप देख सकते हो डॉट पी वाई एक्सटेंशन लगा है, पाइथन की फाइल है। पाइथन की सारी फाइल अपने आप में एक मॉड्यूल होती है, यानी कि आप उसको किसी भी कहीं पर भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो एप्लीकेशन का नेम, देन मॉडल्स, और मॉडल में से आपको क्या इंपोर्ट करना है, एम्प्लॉय। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि फ्रॉम फ्रॉम ब्लॉग्स ब्लॉग्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, और टेबल नेम क्या है हमारा, एम्प्लॉय का ई कैपिटल EMPLOY, और एंटर हिट कर देंगे तो ये आपका इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा, राइट। अब इंपोर्ट करने के बाद आप क्या करोगे, अब मैंने जैसा आपको बताया कि इसके अंदर कोई भी काम करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होते हैं। तो अब जब हमें इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, अब देखिए, जैसे ये हमारा अभी आपका ऑब्जेक्ट तो बन गया। अब हमें, सॉरी, अभी हमने इसे क्लास को इंपोर्ट किया है। अब अगर मान लीजिए हमें इसके अंदर से आउटपुट देखना हो, तो आउटपुट देखने के लिए आप कमांड यूज करोगे, आपका जो भी टेबल नेम है, टेबल नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, राइट। तो जो हमारा टेबल है, हमारा टेबल नेम है एम्प्लॉय, तो हम ये लिखेंगे EMPLOY डॉट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो ऐसा करने से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये दिखाएगा आपको। आप एंटर करते हैं, तो क्वेरी सेट अभी आपको ब्लैंक दिखा रहा है। तो क्वेरी सेट ब्लैंक दिखाने का मतलब ये है कि अभी इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। चलिए अब हम इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, हमें ऑब्जेक्ट इसका इस तरीके से क्रिएट करना है कि ऑब्जेक्ट का नेम आएगा, टेबल का नेम आएगा, और फिर हम यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉलम नेम के साथ आपको वैल्यूज यहाँ पर देनी है। ठीक है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे कि अब इसके अंदर हमारे पास कॉलम नेम कौन से थे, कौन कौन से थे, तो ये कॉलम नेम आपको इसके अंदर यहाँ से याद रखने पड़ेंगे कि आपने कौन कौन से कॉलम क्रिएट किए हैं। तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा स्क्रीन पे रख लेते हैं, एम्प्लॉय कोड है, नेम है, बेसिक पे डेजिग्नेट डिपार्टमेंट है। तो हमने यहाँ पर किया रिकॉर्ड 1, या EMP1 इज इक्वल्स टू, और हमने यहाँ पर लिया EMPLOY एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बाद पैरेंथेसिस बिगिन होगा। अब आप फील्ड नेम देते जाइए और उनकी वैल्यू देते जाइए। तो E_कोड मान लीजिए हमने लिया, और सिंगल कोट्स में इसकी वैल्यू दे दी। हमने कहा 0001 कॉमा लगाया। नेक्स्ट कॉलम ले लीजिए आप, E_नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने लिया गिरीश, राइट। देन हमें बेसिक पे देनी है, तो E_बेसिक पे हमने यहाँ पे इसकी बेसिक पे दे दी 25,500 कॉमा। अब फिर हमारे पास क्या है, डेजिग्नेशन है, E_डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन इक्वल्स टू, हमने दे दिया मैनेजर, राइट। फिर लास्ट कॉलम, अच्छा ये जरूरी नहीं कि सारे कॉलम की आप यहाँ पर वैल्यूज दें, जो कॉलम्स आप वैल्यू देना चाहते हो आप वो दे सकते हो, राइट।
ठीक है, आप किसी कॉलम को स्किप भी कर सकते हो। और आईडी ये बाय डिफॉल्ट लेगा, जैसा कि आपने देखा था यहाँ पर, आप देखो कि जब इसने आईडी, जो इसने कॉलम हमें बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके दिया था, वो ऑटो इंक्रीमेंट है। ऑटो इंक्रीमेंट है, यानी कि इसका वैल्यू वो ऑटोमेटिक ले भी लेगा अगर आप नहीं दोगे तो। ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपका मैनेजर भी आ गया। अब हमें क्या देना है, उसका डिपार्टमेंट देना है, तो हम डिपार्टमेंट भी चलिए दे ही देते हैं। E_डिपार्टमेंट, और हमने इसको लिख दिया, ठीक है, सेल्स। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन में काफी बॉटम तक पहुंच गया है ये हमारा। ठीक है, एग्जाम्पल क्वेरी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा हमने क्या लिखा है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है एम्प्लॉय 1, क्लास नेम है एम्प्लॉय, जो हमारी क्लास नेम थी यहाँ पर। ठीक है, क्लास नेम थी एम्प्लॉय, क्लास नेम। फिर सारे कॉलम की हमने वैल्यूज दे दी एक एक करके, एम्प्लॉय कोड की दे दी। ठीक है, एम्प्लॉय नेम है तो एम्प्लॉय नेम की दे दी हमने। बेसिक पे हमारा इंटीजर में था तो हमने इंटीजर में दे दिया। डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट, अब इसके बाद हम इसको एंटर हिट करते हैं। तो ये आपका रिकॉर्ड अभी आपका बना जरूर है, बट अभी सेव नहीं हुआ है। राइट, अब आप इसको सेव करना चाहो तो आपको क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्ट नेम के साथ EMP1.save कमांड इशू करनी होगी। राइट। ठीक है, अब आप इसको एंटर करते हैं तो ये रिकॉर्ड आपका सेव हो जाएगा। तो ये पहला रिकॉर्ड आपका सेव हो गया। अब इसी तरह से आपको एक और रिकॉर्ड और रिकॉर्ड इंसर्ट करने, तो आप इसी ऑब्जेक्ट पे चाहो तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, चाहो तो आप इसी ऑब्जेक्ट पे मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट आपका ऑलरेडी डेटाबेस में सेव हो गया है। ये जो वेरिएबल अपन ने लिया है EMP1, ये तो सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करने भर के लिए है। जब वो पहला सेव हो गया तो अब यहाँ पर अपन इसी नाम से दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया ग्रीश, और ये हमने इसका नाम दे दिया अमरीश J1000 डायरेक्टर। तो इस तरीके से आप इसमें रिकॉर्ड सेव कर सकते हो, EMP1.save। अब आप ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करके देखते हैं तो आपको ये दो रिकॉर्ड मिलने चाहिए। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर ये आपको दो रिकॉर्ड दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर आपको ये एक रिकॉर्ड आ गया, और ये दूसरा रिकॉर्ड, ये अभी आपको बेसिकली रिकॉर्ड के नंबर दिखा रहा है। यहाँ पर आपको फील्ड नहीं दिखाएगा। और ये जो 1 और 2 दिखा रहा है, ये क्या है? ये पहला रिकॉर्ड का आईडी है। ये आईडी है, ये क्या आईडी है? ये आपका ये वाला आईडी कॉलम शो कर रहा है। अब इसने पहले रिकॉर्ड के लिए ऑटोमेटिकली आईडी ले लिया 1, और दूसरे रिकॉर्ड के लिए लिया ID 2। बाकी कॉलम ये यहाँ पर शो नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है भाई। तो बाकी के कॉलम अगर आपको शो करने हो तो आपको 1 बाय 1 अलग से करने पड़ेंगे। वो कैसे करने पड़ेंगे कि पहले तो आपको रिकॉर्ड सेलेक्ट करने पड़ेंगे। राइट। और फिर आपको 1 बाय 1 उनको, ठीक है, सेव करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट ऑल किया हमने, तो अब अभी इसने सारे रिकॉर्ड किस में रखे हैं? रिकॉर्ड में। ठीक है, हमने लिखा रिकॉर्ड 0। तो बेसिकली दो रिकॉर्ड है, तो ये दोनों नेस्टेड लिस्ट के फॉर्मेट में आएंगे, रिकॉर्ड के अंदर, 0 के अंदर। ठीक है, पहला रिकॉर्ड है और 1 में दूसरा रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब हमने इसके साथ लिखा, एक मिनट, एक सेकंड। हम्म। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको इस तरीके से कि जैसे आपको इसका एम्प्लॉय का कोड देखना था 0 वाले का, तो आप यहाँ पर लिखोगे एम्प्लॉय रिकॉर्ड 0, डॉट डॉट, और क्या था हमारा पहला कॉलम? E-कोड, E_कोड, तो E_कोड। तो ये एम्प्लॉय कोड आ गया। नेम देखना था तो आपने नेम ले लिया यहाँ पर, नेम, नेम आ गया। ठीक है, सेकंड रिकॉर्ड का देखना था तो आप सेकंड रिकॉर्ड का ले सकते हो यहाँ पर 1, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड का आ गया।
तो इस तरीके से रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो और उनको आप वन बाय वन व्यू कर सकते हो। ध्यान रहे ये सिर्फ एक तरह का कंसोल है। यहाँ पर आप अपने डेटाबेस में टेम्परेली आप उसके रिकॉर्ड इंसर्ट वगैरह करके क्वेरीज परफॉर्म करके देख सकते हैं। हालांकि इसके अंदर आपको आगे चल के काम यहाँ नहीं करना। जिस तरीके से एसक्यूएल के अंदर हमारे पास एसक्यूएल का प्रॉम्प्ट आता है, वहां पर इंसर्ट अपडेट डिलीट करंट ऑपरेशन कर सकते हो। बट हम वो सारे काम बैकएंड की प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। सिमिलरली ये सारे काम भी आपको जेंगो के अंदर बैकएंड की प्रोग्रामिंग करेंगे, हमें उसके थ्रू करना है। यानी कि ये सारे काम ये जो आप यहाँ पर कर रहे हैं वो आप अपने किसी व्यूज में परफॉर्म करेंगे। लाइक यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस डेटाबेस को यूज करेंगे। तो फिलहाल अभी हमने इसके अंदर सिर्फ दो ऑपरेशन देखे हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ, आज के इस वीडियो को थोड़ा लेंदी हो गया है। राइट, कि हमने यहाँ पर ओआरएम मॉडल को समझा है कि ओआरएम मॉडल क्या होता है। ओआरएम मॉडल मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग में क्या होता है, ये बेसिकली आपको एक आपको अलाउ करता है कि आप अपने डेटाबेस की ऑपरेशंस ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे कि आप ऊप्स में करते हैं, ऊप्स के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप डेटा सेट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, जो भी कुछ करना है कर सकते हो। साथ में आपको एडवांटेज ये मिलती है कि अगर जो क्लास जो होती है, तो क्लास के अंदर ना सिर्फ डेटा आइटम्स होते हैं, बल्कि वहां पर मेथड्स भी होते हैं, फंक्शनैलिटीज भी। हम फंक्शनैलिटीज मेथड अपनी मन मर्जी से जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। जबकि अगर आप ट्रेडिशनल जो हमारे पास जो डेटाबेस है जैसे एसक्यूएल वगैरह में, उसके अंदर जो हमारे इंसर्ट अपडेट डिलीट की जो ट्रेडिशनल हमारे पास कमांड दी हुई हैं, हम उसी के थ्रू करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये अलाउ करता है आपको कि जब आप ऑब्जेक्ट क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें फंक्शन भी होंगे, तो फंक्शन चाहो तो आप फिर जैसा चाहो वैसा अपनी मर्जी का बना सकते हो। ठीक है, तो जब आपका इसके अंदर क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसके अंदर डेटा आइटम्स भी होंगे और फंक्शंस भी होंगे। आप अपनी मर्जी से डेटा परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, तो ठीक है, तो इसके लिए फिर हमने क्या करा, इसके लिए हमने बिगनिंग से एक बार फिर से बता देता हूँ। आप देखते हुए चलिएगा, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए एक बार फिर से। हमें सबसे पहला काम ये करना है कि मॉडल्स में आना है। यहाँ पर आपको एक मॉडल डिफाइन करना है, यानी कि क्लास डिफाइन, एक टेबल बनाने के लिए क्लास डिफाइन करनी है जिसमें आपको इनहेरिट करना है मॉडल्स डॉट मॉडल। फिर आपको जितने कॉलम्स टेबल में क्रिएट करने हैं उनके लिए आपको कॉलम का नेम, ये आपका वेरिएबल नेम आपको लग रहा होगा, दरअसल ये कॉलम नेम है। फिर इक्वल्स टू, फिर मॉडल्स, ये जो आपका मॉडल्स है, राइट, दिस वन मॉडल्स, मॉडल्स डॉट, फिर इसकी डेटा टाइप, देन उसका एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम लेंथ यूज किया है, मैक्सिमम यानी कि इतने कैरेक्टर्स लॉन्ग इसमें डेटा अलाउ किया जाएगा। तो हमने यहाँ पर एम्प्लॉय नेम ले लिया, बेसिक पे ले लिया, डेजिग्नेशन ले लिया, डिपार्टमेंट ले लिया, ये अपनी क्लास बना ली। अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, अगला स्टेप आपको सेटिंग्स डॉट पीवाई में जाना है। इंस्टॉल्ड एप्स में जाकर यहाँ पर आपको ये चीज मेंशन करनी है। ये चीज आप कैसे मेंशन कर सकते हो, इजी है, बहुत इजी है। देखिए आप, ये है आपकी एप्लीकेशन का नेम ब्लॉग्स, वो एप्लीकेशन का नेम आ गया। फिर उसके अंदर आपकी फाइल है एप्स, तो ये एप्स का नेम आ गया। फिर एप्स के अंदर जाओगे तो वहां पर ये क्लास नेम है ब्लॉग्स कॉन्फ़िग, तो ये आपका लास्ट में इसमें ब्लॉग्स कॉन्फ़िग आ गया और फिर सेमीकोलन लग गया। तो ये सिंगल कोट्स में देनी है बिना किसी स्पेस के। अगला काम आपको क्या करना है, अगला काम आपको ये करना है कि आपको अपने प्रॉम्प्ट पे आना है, और प्रॉम्प्ट पे आकर वन बाय वन ये थ्री कमांड्स आपको अप्लाई करनी है। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक मत करिएगा। फिर एप्लीकेशन का नेम देना है, ये क्या है हमारा, ये एप्लीकेशन का नेम है। व्हाट इज दिस एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेशन नेम क्या है, ब्लॉग्स, तो हमने यहाँ पर ब्लॉग्स लिख दिया। अगला, जब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर आपको ये इस तरह का टेबल बना के देगा, 0001, 0001 आपको जब टेबल मिलेगा, ठीक है, तो आपको उसी नाम से इसको एसक्यूएल माइग्रेट करना है। आपको लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई एसक्यूएल माइग्रेट, फिर एप्लीकेशन का नेम ब्लॉग्स, और फिर उसमें लिखना है 0001। ठीक है, तो 0001 लिखेंगे तो ये इस तरीके से एसक्यूएल क्वेरीज रन करेगा। उसके बाद लास्ट में लिखना है पाइथन मैनेज डॉट माइग्रेट, तो ये आपका माइग्रेशन कर देगा। ठीक है, इस तरीके से ओके का सक्सेसफुली मैसेज आएगा। उसके बाद आप पाइथन के शेल में जा सकते हैं।
और शेल में जाने के बाद, ठीक है, माइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल कर देंगे, तो ये पाइथन का शेल आ जाएगा आपको। ठीक है। और पाइथन का शेल आने पर यहाँ पर सबसे पहले आप अपने मॉडल को इंपोर्ट करोगे। कैसे इंपोर्ट करना है, ध्यान से देख लीजिए कि हमारा मॉडल्स डॉट पी वाई में ये हमारी फाइल है, ये हमारी क्लास है एम्प्लॉय, इसको इंपोर्ट करना है हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो हमें लिखना है फ्रॉम ब्लॉक्स डॉट मॉडल्स, ठीक है, इंपोर्ट दिस क्लास। तो फ्रॉम ब्लॉक्स यानी कि हमारे एप्लीकेशन का नेम, ठीक है, जो भी आपकी एप्लीकेशन का नेम हो, ठीक है, फिर उसके अंदर का मॉडल्स, ये हमारी मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल, फिर एम्प्लॉय, तो ये हमारी क्लास का नेम, तो ये क्लास का नेम केस सेंसिटिव यहाँ पर आएगा। अब उसके बाद ये कमांड होती है सारे ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए, राइट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, क्लास क्रिएट करने, सॉरी, रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये आपको बाय डिफॉल्ट एक तरह का कंस्ट्रक्टर भी देता है। तो कंस्ट्रक्टर में आप इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यूज मेंशन कर रहे हैं, राइट। तो इस वैल्यूज के थ्रू आप अपने रिकॉर्ड के जिस कॉलम की जो वैल्यू रखना चाहते हो, कॉलम नेम के साथ वैल्यू दे दोगे आप, और सेव कर दोगे तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। फिर इस तरीके से आप एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को वन बाय वन इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर जब उनको व्यू करना हो आपको, तो आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो इस, या चाहो तो आप इसको किसी ऑब्जेक्ट में सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद अब जैसे इसके अंदर चार दो रिकॉर्ड है, तो ये आपका रिकॉर्ड के अंदर नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी, ये लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो इसके अंदर जीरो करोगे तो ये जीरो वाला रिकॉर्ड दिखाएगा, वन करेंगे तो वन वाला रिकॉर्ड दिखाएगा। और फिर कोई पर्टिकुलर कॉलम आपको प्रिंट करना हो, तो आप रिकॉर्ड नंबर के साथ फिर यहाँ पर डॉट लगा के आप उसकी फील्ड यूज कर सकते हैं, इस तरीके से, राइट। तो ये आपको फील्ड दिखाएगा। अच्छा, अब एक चीज में और इम्पोर्टेंट हम ऐड कर लेते हैं आज के इसमें, कि जब आप ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करते हैं, जब आप टेबल नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करते हैं, तो ये आपको कुछ इस तरीके से वन टू थ्री दिखाता है, राइट। जब भी आप करते हैं ऑब्जेक्ट्स टेबल नेम डॉट, सॉरी, क्लास नेम, वही टेबल नेम है, क्लास नेम टेबल नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करते हैं, तो यहाँ दिखाता है वन टू, राइट। अगर हमें यहाँ पर वन टू ना देखते हुए, हमें मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर नेम दिखाए हर रिकॉर्ड का, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एक बहुत सिंपल सा काम करना है, राइट। आपको यहाँ पर एक फंक्शन ऐड करना है, डिफाइन, ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, एक मिनट, थोड़ा सा चेंज डिफरेंस है, आपको ये करना है यहाँ पर। यस, ठीक है। तो आपको ये करना है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर लिखना है डिफाइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर एस टी आर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे सेल्फ कॉलन, और यहाँ पर लिखना है आपको रिटर्न, रिटर्न सेल्फ डॉट। अब जो कॉलम नेम आप वहां आउटपुट में चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि जब आप टेबल नेम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करते हो, आप चाहते हो कि वहां पर नेम आए, तो यहां पर आप ई अंडरस्कोर नेम कर देंगे, ई अंडरस्कोर नेम। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी। इसको आप सेव कर लीजिए। और जब भी आप सेव करेंगे तो आपको माइग्रेट फिर से चलाना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए अभी ये आपने सेव तो कर दिया यहाँ पर, बट कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, अभी भी आईडी शो कर रहा है बेसिकली, ठीक है ना, नेम शो नहीं कर रहा है। तो इसको पहले आप एग्जिट करिए यहाँ से, एग्जिट किया हमने। अब माइग्रेशन फिर से रन करेंगे हम, सॉरी, एसक्यूएल माइग्रेट, माइग्रेट, और शेल चलाया हमने। अब हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। एक अच्छी चीज इसके अंदर ये है आपके पास जेंगो के अंदर, कि हिस्ट्री में आपके कमांड सकता है, आप इसको यहाँ से, आपको दोबारा सेम स्टेटमेंट रन करने के लिए टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये ना, अब आप देख सकते हो कि अभी ये आपको आईडी दिखा रहा था, अब क्या दिखा रहा है, नेम दिखा रहा है। तो क्या करना है आपको उसके लिए, आपको अपने मॉडल्स डॉट पी वाई में जाना है, और वहां पर सिंपल सा ये फंक्शन ऐड करना है, और यहाँ पर वो कॉलम का नेम आएगा जो आप रिटर्न कराना चाहते हो। तो अगर आपको एम्प्लॉय नेम चाहिए तो आपने एम्प्लॉय नेम ले लिया, एम्प्लॉय का कोड चाहिए होता तो एम्प्लॉय का कोड ले लेते। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आप रिटर्न कर सकते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर करके देख सकते हैं। जब भी आप कुछ डेटाबेस में चेंज करोगे तो माइग्रेट आप दोबारा करिएगा। हम्म। तो हमने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि हमने पिछली बार अभी हमने सिर्फ सेल्फ डॉट नेम रिटर्न किया। अब हमने क्या किया, सेल्फ डॉट एम्प्लॉय कोड के साथ इसको मर्ज कर दिया, कंकेटनेशन कर दिया। सिंपल से हमने पाइथन का जो यूज हुए करते हुए हमने दो कॉलम्स को मर्ज करके ले लिया, तो अब यहाँ पर दो कॉलम्स मर्ज करके आ रहा है। तो सिमिलरली आप चाहो तो पूरे का पूरा रिकॉर्ड आप यहाँ पर कर सकते हो फिर इस तरीके से। राइट, तो ये सारी चीजें फिर आप आगे कर सकते हैं। तो इसके आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखे रहेंगे। ठीक है, देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, और बेल आइकन में जाके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, जिससे मेरे आपको आगे के वीडियोस प्रॉपरली टाइम पे मिलते रहें। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। बाय बाय।